नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं, जो कि टीएफडब्ल्यू स्कीम से जुड़ी हुई है, जिसका पूरा नाम ट्यूशन फीस वेवर स्कीम है। तो ये जो स्कीम है, ये है क्या, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसके अलावा किन किन कोर्सेज में बेनिफिट मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, आपके पास एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ओबीसी एससी एसटी कास्ट से हैं, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अगर आप इस स्कीम को अप्लाई कर देंगे, तब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ इन कैटेगरी के लिए इस स्कीम का क्या फायदा होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है, ये तमाम चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए जो काउंसलिंग होती है, उन काउंसलिंग से जुड़े हुए मैं आपको रेगुलर बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारे अपडेट आने वाले टाइम में देने वाला हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अराउंड 400 प्लस वीडियो मैंने डाल रखे हैं, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूं, 14 साल से टीचिंग में हूं, 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूं, सपोर्ट कर रहा हूं। तो इस ट्रस्ट के साथ जो है आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। 9179176554 ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप जैसे मध्य प्रदेश से बीटेक करने का सोच रहे हैं या बी फार्म करने का सोच रहे हैं, तो ये जो दोनों कोर्स हैं, दोनों कोर्स महंगे कोर्स हैं। इसके लिए अगर आप कॉलेज सर्च करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, तो दोनों में जो है, जैसे कि बीटेक सीएससी की अगर आप फीस देखेंगे अभी प्रेजेंट की कंडीशन में, तो कहीं 1 लाख, इसके अलावा 1.5 लाख, 2 लाख, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये फीस काफी ज्यादा है। साथ ही साथ बी फार्म कोर्स भी महंगा कोर्स है। ये दोनों टेक्निकल कोर्स हैं। यहाँ पर लैब्स की रिक्वायरमेंट, बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाती है। फिर फाइनली आपको जैसे प्लेसमेंट की तैयारी कराना हो, तो ये पूरा एक 4 साल का कंबाइंड पैकेज है। टेक्निकल कोर्स है, इसलिए महंगा कोर्स है, और आपको लास्ट में जाके एक अच्छी जॉब भी ये प्रोवाइड कराते हैं ये कोर्सेज। अराउंड ये मान के चलिए, अभी प्रेजेंट की कंडीशन में कॉलेज की जो एवरेज पैकेज है 5 लाख से स्टार्ट है। मतलब 50,000 मंथली आपको पैकेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करते हैं तो डेफिनेटली महंगे कोर्स हैं। अब देखिए, अगर हम देखें मध्य प्रदेश के अंदर या ऑल ओवर इंडिया के अंदर, कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जिनकी फैमिली इनकम अच्छी नहीं है, लेकिन बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। जेडबल की प्रिपरेशन करा दी बच्चे को, नीट की प्रिपरेशन करा देते हैं, लेकिन जो कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, उनकी फीस देने के लिए कैपेबल नहीं है। तो कुछ ऐसी स्कीम देखते हैं कि बच्चा पढ़ भी जाए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले ले, और उसकी लाइफ सेटल हो जाए। तो ऐसी स्कीम के बारे में आज हम जानने वाले हैं, जिसका नाम है टीएफडब्ल्यू स्कीम, जिसे हम ट्यूशन फीस वेवर स्कीम बोलते हैं, जिसके थ्रू जो है आप कॉलेज के अंदर अपनी जो ट्यूशन फीस है वो माफ कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, अदर जो चार्जेस होते हैं, वो आपको देना होता है, और आप 4 साल तक जो है पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर आप देखें कॉलेज के अंदर ये जो कोर्सेस हैं, बीटेक या बी फार्म कोर्स है, कॉलेज की जो टोटल फीस होती है, उसमें ट्यूशन फीस, बस फीस, अदर चार्जेस होते हैं, कहीं लाइब्रेरी चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ मिसलेनियस चार्जेस भी होते हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा जो फीस होती है वो ट्यूशन फीस ही होती है। तो ये जो ट्यूशन फीस है आपकी, ये माफ हो जाती है इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है। अब ये आपको कैसे मिलेगा, जैसे कि टीएफडब्ल्यू सीट अगर आपको लेना है एडमिशन, और ये सीट ही आपको अडॉप्ट करना है, तो कैसे आप कर पाएंगे, ये भी आज हम जानेंगे। तो पहले एक बेसिक चीज समझते हैं। अगर आपको जैसे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं बीटेक के लिए, बी फार्म के लिए प्राइवेट कॉलेज भी हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें, तो इंदौर का नंबर 1 कॉलेज है SGSITS कॉलेज, जो कि बीटेक एंड बी फार्म दोनों कोर्सेज के लिए काफी टॉप का कॉलेज माना जाता है। और यहाँ पर बी फार्म और बीटेक दोनों की फीस जो है, अगर आप देखेंगे तो 1 लाख के अराउंड आपको फीस देखने को मिलेगी, टोटल फीस। और ट्यूशन फीस जो है उसमें अराउंड आपको देखने को मिलेगी 70,000 के अराउंड है, 67,000 अराउंड जो है आपको ट्यूशन फीस देखने को मिल जाएगी। तो वो जो ट्यूशन फीस है 67,000, वो आपकी माफ हो जाती है अगर आप टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई करते हैं, और ये अगर आपको मिल जाती है तो। अब देखिए, बीटेक के लिए क्या क्राइटेरिया है। जैसे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, तो बीटेक में एडमिशन के लिए एमपीडीटी की काउंसलिंग में जेडबल मेंस लगता है, एडवांस की जरूरत नहीं होती है। तो मेंस में अगर आपका जितना अच्छा स्कोर होगा, जो नॉर्मल सीट है, उस नॉर्मल सीट से ज्यादा रैंक पे जो है, ये जेडबल की मेंस के रैंक पे ही टीएफडब्ल्यू सीट मिलती है। इस चीज का आप ध्यान रखें। सेम टू सेम अगर आपको जैसे बी फार्म कोर्स में एडमिशन लेना है, तो बी फार्म के लिए मध्य प्रदेश के अंदर कोई टेस्ट नहीं होता है। 12th के परसेंटेज बेस पे एडमिशन मिलता है, लेकिन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हमें करना होता है एमपीडीटी की काउंसलिंग में।
तो देखिए जो टीएफडब्ल्यू जो सीट है हर एक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, 5% सीटें, टोटल 5% सीटें जो है हर एक ब्रांच के अंदर, है ना। जैसे कि अगर बीटेक की हम बात करें तो इसमें अलग अलग ब्रांच होती हैं, तो हर एक ब्रांच पे जो है आपको 5% सीटें टीएफडब्ल्यू की मिलती हैं। और बी फार्म के अंदर जो भी सीट होगी 60 सीट या 100 सीट्स, उसमें जो है 5% सीटें जो है टीएफडब्ल्यू की होती हैं। तो ये अलग से सीट होती हैं बेसिकली, और आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया क्या है वो चीज़ आप पहले समझ लें। देखिए अगर आपको टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई करना है तो आपको जो है आप किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको, अगर आप एमपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए, मूल निवासी जो प्रमाण पत्र होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। अगर आप जैसे एससी, एसटी, ओबीसी के हैं तो लगेगा, नहीं तो जनरल पे लगता नहीं है। समग्र आईडी वगैरह बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। अब देखिए जनरल कैटेगरी के लिए तो इसका बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मध्य प्रदेश के अंदर या अदर स्टेट के अंदर कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, मतलब कैटेगरी के स्कॉलरशिप नहीं होती है, ये सभी आप जानते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी वालों को कैटेगरी की स्कॉलरशिप अलग से मिल जाती है। तो जनरल वाले बच्चों के लिए टीएफडब्ल्यू सीट पे बहुत फ़ायदा मिल जाता है, बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है फीस को लेके। बाकी अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं, तब भी आपको फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझिएगा, ओबीसी कैटेगरी में जो स्कॉलरशिप मिलती है, बीटेक के अंदर, बी फार्म के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 30,000 के अराउंड मिलती है, 30,000 पर ईयर, मतलब 30,000 रुपए पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एससी, एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जो स्कॉलरशिप मिलेगी 55 से लेके जो है आपको 60,000 पर ईयर स्कॉलरशिप मिलेगी। अब अगर किसी कॉलेज की फीस, किसी प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, किसी कॉलेज की फीस अगर जैसे कि 30,000 है, 35,000 या 60,000 आपकी फीस है, ठीक है, और अगर आप टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई करते हैं और आप इस कैटेगरी से हैं, तो उस केस में जो है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपने टीएफडब्ल्यू अप्लाई कर दिया और टीएफडब्ल्यू सीट आपको मिल गई, तो जो भी आपकी कैटेगरी की स्कॉलरशिप है, ओबीसी, एससी, एसटी, ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हाँ, एससी, एसटी कैटेगरी वालों को स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलती है। अगर किसी आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ की फीस ही 40,000 है और आप टीएफडब्ल्यू अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे टीएफडब्ल्यू से जो है आपको 30-40,000 पे करना पड़ रहा है या 25,000 पे करना पड़ रहा है, तो उस केस में आपको जो है कैटेगरी की स्कॉलरशिप लेना बेनिफिट रहेगा। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए एक अच्छा रिलैक्सेशन इसमें मिल जाता है। बाकी जो एससी, एसटी वाले बच्चे हैं उनको आवास का भी मिलता है, उनको जो है कैटेगरी की भी स्कॉलरशिप मिल जाती है बीटेक एंड बी फार्म के अंदर। तो आप इसके बारे में एक बार सोच लीजिएगा फीस के अकॉर्डिंग। अगर किसी कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है, जैसे 1 लाख, 1.5 लाख है, तब तो जो है आप टीएफडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कैटेगरी किसी कॉलेज की फीस बहुत कम है और उसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो फिर जो है आप कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप है वो आप ले लीजिएगा। ये मैं आपसे पर्सनल बोलना चाहूँगा। तो जैसे मैंने बताया 5% सीटें जो है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज में होती हैं। बीटेक में जो आपको सीट मिलेगी टीएफडब्ल्यू की, वो जेईई मेंस के थ्रू मिलेगी। आप ये मान के चलिए कि अगर आप जैसे एसजीएसआईटी कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और उसका जो कट ऑफ है नॉर्मल सीट पे अगर 97-98 परसेंटाइल पे गया हुआ है, तो उससे ऊपर ही जो है टीएफडब्ल्यू सीट मिलने वाली है। तो होप आप इस चीज़ के माध्यम से जो है इन चीज़ों के बारे में जान पाए होगे, टीएफडब्ल्यू की स्कीम के बारे में जान पाए होगे, कैटेगरी वालों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो ओवरऑल एक मैंने बेसिक डिटेल जो है आपको देने की कोशिश की है। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से टीएफडब्ल्यू सीट के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए होगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा आपके लिए हेल्पफुल।